फाइनली देखो भाई, जो भी था एपिसोड के एंड में जब काशवी से बोले कि महिमा को तुम्हारा डीएनए मैच नहीं हो रहा, तुम तरुण की मां नहीं हो, वगैरह वगैरह वगैरह। पर काशवी को ये पता कैसे चला? उसको पता है आपको? महिमा का बाल लेके गई थी डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। अब महिमा पता है क्या बोले कि इसके सपोर्ट में, ये बाल तो चाची के थे, चाची ने मेरे रूम में आके कंगा मारा था, इसलिए तुम भूल से चाची का बाल लेके गई हो। ये छींक आई, मतलब ऐसा ही होने वाला है। करते हैं कहानी को कंटिन्यू। कहानी ऐसी थी कि हमारे अर्जुन वहां पे बैठा था और वहां पे पहुंचा कहां पे, बार में जहां पे उसने बुलाया था। बोला तुम वहीं रुकना, उससे पकड़ के रखना, उसकी नजर के सामने से हटना मत। अब ये छींक भाई साहब, पता नहीं कि ये अमन कहाँ है। अब अर्जुन बार में पहुंचा तो अमन गायब हो गया। बोला कहाँ गया? बोला मैंने उसे अभी रखा था यहाँ पे। फिर देखा कि उसने उन दोनों को देख लिया था, इसके लिए वो वहां से भागा और अर्जुन की नजर पड़ गई। अर्जुन उसके पीछे भागा। अर्जुन ने रास्ते से बंगार की लारी से बोतल उठा के दे मारी उसके यहाँ के सर के ऊपर। बोला अब ये कहीं नहीं भागेगा, इसके सर पे लगी है चोट। पकड़ते हैं, बीच में से निकली गाड़ी। अमन हो गया फरार। अब चलते हैं फ्लैशबैक पे। अमन को दिखा डस्टबिन, दिखी गाड़ी, निकली गाड़ी। अमन ने मारी छलांग डस्टबिन में और डस्टबिन को कर दिया बंद। अब जब वो वापस आए तो पता चला यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो ये भागा तो भागा कहाँ? बोला उसके सर पे चोट है, ये ज्यादा दूर नहीं गया होगा, तुम यहाँ ढूंढो मैं यहाँ ढूंढता हूँ। पर अमन इनको कहीं नहीं मिला। अब अर्जुन फटाफट वापस से घर पहुंचा, किसी को शक ना हो इसके लिए। और फिर आदित्य को देखा। बोला मैं जब निकला तब आदित्य नहीं था, हो सकता है कि ये अमन हो, आदित्य बनने का नाटक कर रहा हो। तो अब मुझे इसको देखना है। अब उसके आसपास जाके देखने लगा, उसके बालों को यूं मचलने लगा। आदित्य भी सोचने लगा ये कर क्या रही है, सुने ना मेरे को दिक्कत लग रही है। और गलती से बाय चांस अर्जुन के ठूटा पीछे लगा और अर्जुन का संतरा उड़ के सीधा नीचे आ गया। अब समझ रहे हो ना कहाँ लगा और कौन से संतरे की बात कर रहा हूं मैं, डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। अब अर्जुन को पता चल गया। मैंने बोला संतरे, बोला मैंने लिए थे संतरे पर एक संतरा कम हो रहा था, मुझे पता चला यहाँ पे। फिर वो ट्रे यूं ढक दी लेके पानी की और अर्जुन ने वहां पर मैटर को संभाल लिया। फिर अर्जुन ने जब नोटिस किया था पता चला कि वो अमन ही था और ये आदित्य है। बस साला ये कंफ्यूजन मेरा दूर नहीं हो रहा कि यही अमन है और इसने मेकअप से गायब किया है सब कुछ है, इसने बाल पीछे लंबे करवा दिए क्योंकि चोट तो लगी है। साला ये कंफ्यूजन पता नहीं कब खत्म होगा। चलते हैं काशी के ऊपर, जहां स्कूल से उसको फोन आई क्योंकि महिमा का फोन लग नहीं रहा था। अर्जुन का फोन उस अमन के चक्कर में टूट गया था वहां पे, मतलब अर्जुन का फोन नहीं लग रहा था, काशी का फोन लगा। काशी पहुंची तो पता चला तेरे ऐसे से ये हो। तो बोला स्कूल क्यों आए तुम? घर पे तुम्हारे पापा देख पर। बोला पापा काम पे चले गए सुबह, मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई, रुकी नहीं मेरे पास, उन्होंने जबरदस्ती स्कूल भेज दिया मुझे। बोला महिमा ऐसा कैसे कर सकती? फिर महिमा को फोन लगा। बोला काशी मुझे क्यों फोन कर रही है? अब ये कोई ना कोई भाषण देगी। फोन साइलेंट करके स्विच ऑफ करके बंद कर दिया महिमा ने फोन। फिर बोला मुझे परमिशन दीजिए, मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाइए। बोला हम फैमिली मेंबर, मैं इनकी मासी और ये मुझे जानते हैं और आपने भी तो मुझे ही कॉल किया ना, अगर उनका कॉल नहीं लगा तो मतलब फैमिली मेंबर होंगी तभी आपने कॉल किया। फिर इन लोगों ने हॉस्पिटल लेके गए, तब डॉक्टर ने बताया कि ऐसा कैसे आप लापरवाह हो सकते हैं। मैंने बोला था हर 4 घंटे में इसको गर्म पानी से साफ करके ट्यूब लगानी होती है, आपने क्यों नहीं लगाई? इसीलिए रेसिस के बढ़ गए हैं। फिर इसको एलर्जी की दवाई दी जिससे रेसिस कम हुए, बुखार के लिए इंजेक्शन लगाया जिससे इसका बुखार कम हो जाए। बोला अब नॉर्मल है। तो बोला ये सब इसकी वजह से क्यों हो रहा है? बोला इसका एक रीजन ये हो सकता है कि फैमिली कोई बैकग्राउंड रहा हो इन चीजों का जिससे एलर्जी फैलती है या खून में होती है। अब वो जानने के लिए मुझे इनके माता पिता का सैंपल चाहिए ब्लड का, जिससे मैं इनकी डीएनए रिपोर्ट से ये पता कर पाऊं कि इनकी खानदानी में कोई ब्लड में कोई ऐसी कमी तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चों को ऐसे रेसिस होते हैं। तो बोला ठीक है। वो काशवी उसको ठीक हो गई थी तो लेके गई घर पे और मिक्की उसके लिए सैंडविच में लेकर आया, बिठाया। बोला मुझे बोल देती मैं ले आता कुछ ना कुछ और।
बैठे पर काशी ने बोला देर हो रही है, डॉक्टर को सैंपल भी देने, क्या करूं मैं। फिर उसने देखा वहां पे बाल का सैंपल लिया और थैली में डाला, वहां पे अर्जुन आ गया। अर्जुन कैसे आया? आदित्य के पास बोला कि मुझे मेरी माँ बीमार है, वहां पे जाना है, क्योंकि अर्जुन को याद आ रही थी तरुण की। तरुण को बोला सुबह से देखा नहीं तो रात को उसके साथ ही सोता हूँ मैं, ताकि उसकी देखभाल कर पाऊँ। अब अर्जुन पूछा, बोला तुम यहाँ, बोला तुम्हें कितने फोन लगे? बोला मेरा फोन टूट गया था, थैंक यू सो मच काशी, तुम इसे हॉस्पिटल लेके, सब फिर पता चला। बोला क्या काशी माँ ऐसी होती है? मतलब वो कहीं बिजी होगी, किटी पार्टी में छोड़ दिया अपने बेटे को, ऐसी कंडीशन में भेज दिया स्कूल, क्या सही में माँ ऐसी होती है काशी? मतलब तुम माँ के बारे में बोल रहे हो, क्या बाप ऐसे होते हैं? तुम अपना बताओ ना। अब काशी को पता नहीं इस बात के बीच में अर्जुन के चेहरे पे कुछ दिख गया। वो अर्जुन वहां से आया था गेटअप बदल के। आई थिंक काशी को कुछ शक हुआ, तो देखते आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।